नमस्कार। तो चलिए आज हम चलते हैं भारत के इतिहास के उन सुनहरे पन्नों में और जानते हैं उन महान शासकों की कहानियों को जिनकी तलवार और सोच ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। जरा सोचिए, अगर भारत का इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की एक लिस्ट नहीं है, तो फिर ये है क्या? असल में ये एक महाकाव्य है जो वीरता, त्याग और एक कमाल की दूरदृष्टि से लिखा गया है। ये कहानी है उन महान राजाओं की जिन्होंने सिर्फ इतिहास पढ़ा नहीं बल्कि उसे लिखा। आइए आज कुछ ऐसे ही अमर राजाओं से मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन राजाओं की जो बड़े बड़े साम्राज्यों की ताकतवर लहरों के सामने एक चट्टान की तरह खड़े रहे और अपनी एक अलग पहचान बनाई। अब जरा उस दौर की कल्पना कीजिए जब मुगल साम्राज्य अपनी पूरी ताकत पर था। उस समय दो ऐसे महानायक उभरे जिन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई। एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। दोनों ने अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति के दम पर अपने अपने राज्य बनाए। शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा हथियार वो थी गुरिल्ला युद्ध नीति। ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो दुश्मन को चौंका देने की, उसे मात देने की एक कला थी। और इसी चालाक रणनीति और बेहतरीन प्रशासनिक नीतियों के बल पर उन्होंने एक शक्तिशाली मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जिसकी छाप आज भी मौजूद है। और जब भी बहादुरी की बात होती है तो महाराणा प्रताप का नाम कैसे भूल सकते हैं। हल्दी घाटी की वो लड़ाई आज भी उनकी वीरता की मिसाल है। और हाँ, उनकी ये कहानी उनके वफादार घोड़े चेतक के जिक्र के बिना बिल्कुल अधूरी है, जो खुद बहादुरी और वफादारी का एक प्रतीक बन गया। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हम एक ऐसे राजा की बात करेंगे जिसका सफर एक योद्धा से शुरू होकर एक दार्शनिक की विरासत पर खत्म हुआ। वाकई ये एक असाधारण बदलाव की कहानी है। हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की। कलिंग का वो भयानक युद्ध, उस युद्ध में जीत तो मिली, लेकिन उस जीत ने उनका दिल पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और शांति और बौद्ध धर्म को अपने साम्राज्य का नया मिशन बना लिया। उनकी ये विरासत आज भी उनके शिलालेखों में जिंदा है, जो हमें शासन और नैतिकता के पाठ पढ़ाते हैं। चलिए अब मिलते हैं कुछ ऐसे राजाओं से जो सिर्फ जबरदस्त विजेता ही नहीं थे बल्कि कला और संस्कृति के बहुत बड़े संरक्षक भी थे। उन्होंने ऐसे सुनहरे दौर बनाए जहां साम्राज्य और संस्कृति दोनों का कमाल का विकास हुआ। इनमें से एक बड़ा नाम है समुद्रगुप्त का। पता है, उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि उनके सैन्य अभियान इतने सफल थे कि उन्होंने गुप्त साम्राज्य को उसके शिखर तक पहुंचा दिया, एक स्वर्ण युग की शुरुआत की। और अगर हम दक्षिण भारत की ओर देखें तो वहां कृष्णदेवराय के शासन में विजयनगर साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था। उस दौर में कला हो, संस्कृति हो या फिर अर्थव्यवस्था, हर तरफ बस तरक्की ही तरक्की थी। सही मायनों में वो दक्षिण भारत का एक स्वर्ण युग था। तो इन सब कहानियों का असल मतलब क्या है? देखिए, इन राजाओं ने सिर्फ जमीनों पर कब्जा नहीं किया या सिर्फ बड़े बड़े किले नहीं बनाए। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी हमारे साथ है। ये एक पहचान की नींव रख रहे थे। भारत का इतिहास इन महान शासकों के बिना सचमुच अधूरा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ राज्य नहीं बनाए बल्कि उन्होंने भारत की पहचान को एक आकार दिया, उसे गढ़ा। उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है, जो हमें वीरता, ज्ञान और हमारी संस्कृति की अनगिनत कहानियां सुनाती है। और अब एक सवाल आप सबके लिए, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपका पसंदीदा भारतीय राजा कौन है और क्यों। हमें आपके जवाबों का बेसब्री से इंतजार रहेगा।